यह उस समय की बात है जब लोग इंसानों का व्यापार करते थे। इंसानों को बाजारों से खरीदा जाता था और गुलाम बनाकर रखा जाता था। मजबूत गुलामों से कड़ी मेहनत कराई जाती थी। जब ये गुलाम कमज़ोर और बूढ़े नजर आते थे, अगर आते थे तो गुलाम बन जाते थे। बाजारों में आदान प्रदान किया गया। देश में एक ऐसा ही नेकदिल आदमी अब्दुल्ला व्यापारी रहता था। एक दिन यह व्यापारी अपने कुछ कमज़ोर गुलामों को इंसानों के बाजार में बेचने के लिए ले गया। जब यह व्यापारी बाजार में पहुंचा तो उसने एक बड़ी भीड़ में देखा कि एक आदमी गुलाम को ऊंचे स्थान पर बैठा रहा है, कर उसकी बोली ले रहा था। इस व्यापारी ने सोचा कि क्यों न मैं भी इस गुलाम को खरीदने के लिए बोली लगाऊं। जबकि इस व्यापारी के पास 10 दास और 4 घोड़े थे। एक गुलाम खरीदने के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। जब व्यापारी ने अपने 10 दास और 4 घोड़े बेचे तो उसने भी बोली में भाग लिया। इस गुलाम को खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आए थे। जिस बड़े व्यापारी के पास यह गुलाम था, वह इस गुलाम के कई गुणों का वर्णन कर रहा था और प्रत्येक गुण के लिए पैसे बढ़ा रहा था। कई दिनों तक बोली चलती रही, लेकिन व्यापारी हर दिन दास की रकम बढ़ाता जाता था। जब व्यापारी ने उस गुलाम के गुणों के बारे में पूछा तो बड़े व्यापारी ने कहा, यह गुलाम कोई साधारण गुलाम नहीं है। मैंने इस गुलाम पर बहुत पैसा खर्च किया है। जब मैंने इस गुलाम को खरीदा था तो वह 10 साल का बच्चा था। मैंने इस गुलाम को 15 साल तक पढ़ाया, लिखाया और सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ कई देशों की बोलियां भी सिखाईं। जब इस व्यापारी ने इस गुलाम के गुण सुने तो उसने मन ही मन यह प्रण किया कि वह इस गुलाम को जरूर खरीदेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आखिरकार कई दिनों के बाद व्यापारी ने अपने 60 दासों के बदले में सबसे महंगे दासों में से एक खरीदा और उसे अपने साथ घर ले आया। व्यापारी ने उस दास को अपने अन्य दासों से मिलवाया, जो संख्या में काफी ज्यादा थे। जब आस-पास और दूर-दूर के गांवों के लोगों ने यह खबर सुनी कि अब्दुल्ला व्यापारी ने 60 गुलामों के बदले में एक गुलाम खरीदा है, तो कई दिनों तक दूर-दूर से लोग उस गुलाम को देखने आते रहे। व्यापारी ने इस बहुमूल्य गुलाम का नाम आजाद रखा। गुलाम ने कहा, हे मेरे प्रभु, यदि तू मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे इन दासों का कार्यभार संभालने का अधिकार दे दे। इससे पहले इन गुलामों की देखभाल की जिम्मेदारी व्यापारी की बेटी की होती थी। व्यापारी ने गुलाम को इसलिए मुक्त नहीं किया क्योंकि वह भी बाजार में जाता और ऊंची बोली पर गुलाम को बेच देता। लेकिन व्यापारी के दिल में यह बात थी। सोचा गया था कि ज्ञान अपने आप में एक महान धन है। मैंने इस गुलाम को खरीदकर कोई मोलभाव नहीं किया। व्यापारी अब अपने अच्छे कार्यों के कारण पूरे देश में पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के समय आजाद गुलाम दीवार पर कोयले से चित्र बना रहा था। जब व्यापारी की बेटी ने ये चित्र देखे तो उसकी रूह कांप उठी। और व्यापारी की बेटी जिसने प्रस्तुत की गुलामी की अवधारणा में यह समझा गया कि इंसानों को खरीदा और कैद किया जा सकता है, लेकिन उनकी भावनाओं को नहीं। ये सब देखने के बाद व्यापारी की बेटी ने स्वतंत्र दास से कहा कि आप जैसे चाहें आ सकते हैं। समय इसी तरह बीतता गया। स्वतंत्र दास ने व्यापारी के अन्य दासों को पढ़ना लिखना सिखाया और साथ ही सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। जबकि व्यापारी के पास उसने एक पढ़ा लिखा गुलाम खरीद लिया था, अब इस व्यापारी के पास कई पढ़े लिखे गुलाम थे। इस देश के राजा ने पानी की समस्या को लेकर अपने पड़ोसी देश से कई बार युद्ध किया था, लेकिन हर बार हार जाने के कारण राजा को सफलता का अंदाजा ही नहीं था। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख प्यास से मर रहे थे। देश में अनाज का अकाल था। दिन ब दिन देश में अनाज की कमी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा से कहा, हे राजा, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ताकि मैं आपको कुछ दे सकूं, देश की भलाई के लिए सलाह। राजा ने कहा, इसकी अनुमति है। मंत्री ने कहा कि यहां से 2 गांव छोड़कर एक अब्दुल्ला नाम का व्यापारी बहुत मशहूर है। उसका आजाद नाम का एक गुलाम है।
यदि बादशाह सलामत इस बार गुलाम को सेना का सेनापति बनाकर भेजेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस बार वह पड़ोसी देश से युद्ध अवश्य जीतेगा। राजा ने मंत्री की बात मान ली और स्वतंत्र दास को अपने महल में बुलाया और वीर युवकों, हमारे देश की परिस्थितियां आपके सामने हैं। हमारे देश में पानी की कमी के कारण अनाज की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे खेत सूख रहे हैं और लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यदि आप पड़ोसी देश से युद्ध जीतकर लौटेंगे तो आपको किसी बड़े पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो आपकी नियुक्ति किसी बड़े पद पर होगी। आजाद ने राजा के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। राजा ने अपनी सेना की जिम्मेदारी आजाद को दी। आजाद ने पहले राजा की सेना को कई हफ्तों तक प्रशिक्षित किया, फिर एक भारी सेना के साथ। सेना के जाने से पहले व्यापारी की बेटी ने आजाद से कहा, मैं भी सैनिकों के साथ घायलों की देखभाल के लिए जाऊंगी। इससे पहले व्यापारी की बेटी अपने दासों की देखभाल करती थी और पड़ोसी देश से युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। अंततः राजा को आजाद के शीतकाल में युद्ध करने का कारण समझ में आ गया। कड़ाके की सर्दी के कारण दुश्मन ज्यादा देर तक आजाद की सेना का सामना नहीं कर सके और अपने हथियार मैदान में छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया गया। उसने अपनी सफलता दूत के हाथ भेज दी, जिस पर लिखा था कि राजा को अच्छे संस्कार और विजय का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमजोर शासक जहां भी होते हैं असफल हो जाते हैं। यदि मैं युद्ध जीतकर आपके पास वापस आऊं तो आप मुझे यथासंभव मंत्री या राज्यपाल बनाना, परंतु मैं अब वापस नहीं आना चाहता। यदि आप मुझे इस देश के राजा के रूप में सहर्ष स्वीकार करेंगे तो मैं आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने को तैयार हूं। यदि आप मुझे इस देश का राजा स्वीकार नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। जब दूत ने राजा को यह संदेश सुनाया तो राजा ने कहा, वीर लोग अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार आजाद दूसरे देश के राजा बन गए। दोनों देशों की स्थिति में सुधार हुआ और खेत हरे भरे होने लगे। आजाद ने व्यापारी अब्दुल्ला की बेटी से शादी करके एक खुशहाल जीवन शुरू किया।